कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है, क्योंकि ये प्रिविलेज है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे। जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दलितों, आदिवासियों को समानता का अधिकार न देने के बहाने बनाते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। बुद्धू मैं नहीं कह रहा, बुद्धू तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, वह भी सार्वजनिक रूप से सांझ को आंच किया। श्रीमान राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस जमात पढ़ ले कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। और नव भारत टाइम्स का ये लखनऊ एडिशन का 3 मार्च 1985 और बाईलाइन थी आलोक मेहता की। इस इंटरव्यू का शीर्षक था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। और मैं कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं, जो प्रारंभिक इसका पैराग्राफ है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मान्यता है कि संविधान बनाते समय पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, पिछले वर्षों के दौरान उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया। इसलिए अब समय आ गया है कि इनके सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को इस सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। आई अनकोट। ये मैंने नहीं कहा, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा। मैं तो कहता हूं, बात निकली है तो दूर तलक तक जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री के अति बुद्धिमान पुत्र इस देश को बताएंगे कि क्या उनके पिता की नजरों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था? क्या कांग्रेस राजीव गांधी जी द्वारा दिए गए एक अति घृणित जातिवादी बयान की सार्वजनिक निंदा करेगी? क्या उस बयान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? जो लोग आज तक लेगेसी की मलाई खाते आ रहे हैं, आज उनके मुंह में सवाल की खटाई पड़ गई तो झूठ बोलकर जगहसाई करवा रहे हैं। 1947 से लेकर कांग्रेस अपने वैचारिक दरबारियों के साथ मिलकर दलितों और वंचित समाज को समाज की मुख्यधारा से बाहर करने की तमाम तरह के हथकंडे अपनाती रही। जब जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि दलित और आदिवासियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि उन्हें आरक्षण देने से उनके मन में हीन भावना भर जाएगी, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे। नेहरू जी ने तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बता दिया था कि वह किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ हैं। इंदिरा गांधी जी की भी यही नीति रही। और बीबी प्रसाद मंडल जी, जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लिखी, इस रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन को भी राह ताकते रहे। मंडल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन इंदिरा जी और राजीव गांधी जी ने 10 साल तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। राजीव गांधी जी तो खुलेआम मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने का विरोध करते रहे। और जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, तब भी कांग्रेस ने वर्षों तक इस रिपोर्ट को दबा कर रखा। और मुझे एक शेर याद आता है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अगर सामंती सोच वाली कांग्रेस पार्टी ने उस समय मंडल रिपोर्ट और काका कालेलकर की रिपोर्ट में कीड़ा में रोड़ा नहीं अटकाया होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। ये जो तुम इतनी वफा दिखाते हो सनम, डर है ये कोई नई दगा तो नहीं? पूरे देश में पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज को राहुल गांधी जी के इरादों पर शंका है, क्योंकि ये उसी परिवार और पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जिसने आज तक सारी जरना और मर्यादाओं को तोड़कर आरक्षण का विरोध किया। सामंती जब समाजवादी बनने का ढोंग करते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं। और कांग्रेस ने तो मोदी जी के बहाने पिछड़ा वर्ग को गालियां दी, अपमानित किया।